जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सप्ताह यानी कि जो शुरू हो रहा है मंगलवार से लेके बृहस्पतिवार तक के लिए 15 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में क्या आने वाले हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डाल लेते हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। साथ ही में हमने मिड अप्रैल का जो हमारा बैच है पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, उसको शुरू करा हुआ है। बहुत से लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। हो सकता है अगले 2 दिन में हम इस रजिस्ट्रेशन को बंद कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों को यहाँ पे नहीं लेना चाहते। ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए ये बैच है, तो अगर आप भी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कंडीशन एक ही है, रजिस्ट्रेशन फीस है 5999 और हो सकता है ये फ्री भी हो जाए। जैसा कि आपको पता है केएनपी टीम कई बार सरप्राइज देने में हमेशा तैयार रहती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इस हफ्ते में। आने वाले सप्ताह में आपको पता होगा सबसे छोटा सप्ताह है बहुत दिनों के बाद, यानी कि सिर्फ 3 दिन की ही ट्रेडिंग डेज होंगी, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। इस तरह के वोलेटाइल बाजार में जहां पे रोज शाम को एक नई खबर मिलती है अमेरिका और चाइना की तरफ से, वहां पर आने वाले सप्ताह में हमें सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे। तो सोमवार को बाजार बंद रहेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, और शुक्रवार को रहेंगे गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में। अब अगर आप कमेंट करके लिखेंगे कि गुड फ्राइडे क्या वाकई में गुड होता है या क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि गुड फ्राइडे होता क्या है। बस हम नाम से जाते हैं कि गुड मतलब अच्छा, तो कुछ अच्छा ही फ्राइडे बनता होगा, इसलिए ये दिन हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं, ईसाई धर्म के लोग होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आने वाले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेके। तो ये आप देख सकते हैं आने वाले सप्ताह में अमेरिका की तरफ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे रहेगा, सोमवार के दिन कोई भी खास चीजें नहीं है, तो इसलिए हमारा बाजार भी बंद है और कोई बड़ी खबर वैसे तो प्लान नहीं है, मगर ट्रम्प साहब कुछ भी कह सकते हैं, वो अलग बात है। नहीं तो मंगलवार को आएंगे इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। हालांकि ये जो नंबर है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नंबर नहीं होते बाजार के लिए। नंबर आएंगे हमारे बुधवार के दिन। सबसे पहले नंबर होंगे यूएस रिटेल सेल्स के, यानी कि किस तरीके से सेल्स हुई है मार्च के महीने में, उसके नंबर थोड़ा बहुत इंपैक्ट करेगा बाजार को। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा होगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कि इंडस्ट्रीज ने किस तरीके से प्रोडक्शन किया है, क्या प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, कम हुई है, या फिर बिल्कुल वैसी ही है जैसे पुराने महीनों में चली आ रही है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे बुधवार को, और इसका इंपैक्ट हमारे बृहस्पतिवार के दिन बाजार में देखने को मिलेगा, जो कि हमारा हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन रहेगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट डेटा आएगा, जो कि है जॉबलेस क्लेम। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है अमेरिका की तरफ से, और उधर ही हमारे क्योंकि बाजार शुक्रवार को बंद है गुड फ्राइडे की वजह से, और अमेरिका में भी बाजार बंद रहेंगे, दुनिया भर में बाजार बंद रहेंगे, तो इसलिए ये वाला सप्ताह बहुत ही लिमिटेड वायदा कारोबार, और जो कारोबार है वो बहुत लिमिटेड उसमें देखने को मिलेगा। चलिए ये तो अमेरिका के हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान का आपको पता है टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी ने रिजल्ट्स का शुरुआत कर दी है क्वार्टर 4 के, और उसके साथ अब
और भी तमाम कंपनियां रिजल्ट्स लाने वाली है, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो प्लान है वो बता देते हैं। सोमवार को कोई भी इवेंट प्लान नहीं है क्योंकि सरकारी छुट्टी है, नेशनल हॉलिडे है। मंगलवार के दिन हमारे आएंगे WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन के डेटा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि होलसेल का क्या चल रहा है और किस तरह के बाजार में जहां पे रोज टैरिफ वॉर चल रही है वहां पे होलसेल प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले फैक्टर करेगा। इन्फ्लेशन रेट का नंबर आने वाला है मंगलवार हमारे मार्केट बंद होने के बाद, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें देखने को मिलेगा बुधवार के दिन। अब इन्फ्लेशन जो है वो हमारी प्रीवियस थी 3.61 फरवरी के महीने में और एक्सपेक्टेशन की जा रही है 3.90 का फोरकास्ट किया जा रहा है। तो देखना पड़ेगा कि क्या इन्फ्लेशन वाकई में बढ़ता है या कम होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के भी नंबर यहां पर निकल कर आने वाले हैं सामने। हालांकि जिस तरीके से टैरिफ की वॉर जो चल रही है और अभी अमेरिका ने फिर से 90 दिन की रियायत जो दे दी है बाकी देशों के लिए, वहां पर हो सकता है हमें एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ते हुए देखने को मिले। अब अगर बात करें तो बुधवार के दिन कोई मेजर हमारे पास इंपॉर्टेंट ऐसा इवेंट नहीं है जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट बाजार पे हो। नंबर मिलेंगे हमें शुक्रवार के दिन जब हमारे बाजार बंद हो जाएंगे और शुक्रवार वैसे भी मार्केट बंद है, तो वहां पर आएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर और पैसेंजर व्हीकल के सेल्स के नंबर मार्च के महीने में क्या रहे। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा हमारे अगले सप्ताह के लिए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट जो कि हैं इस महीने आने वाले सप्ताह 3 दिन के लिए क्या क्या है अमेरिका और इंडिया के बाजारों के लिए। उसी के साथ बात करते हैं रिजल्ट से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि रिजल्ट का सीजन अब शुरू हो चुका है। Q4 के TCS ने सबसे पहले रिजल्ट देख के अपनी बाजी मारी और वहीं पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिग्गज कंपनियां हमने येलो कलर में हाईलाइट कर रखी है, यानी कि पीले कलर में। आप देखेंगे इन कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं इस सप्ताह में। 13 तारीख को सबसे पहले आएगा ओरिएंट सीमेंट का रिजल्ट जो कि बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी है सीमेंट सेक्टर में। उसके बाद ICICI लोम्बार्ड और ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी में दिग्गज कंपनियां हैं, इनके रिजल्ट आएंगे। रेडा के रिजल्ट आएंगे 15 तारीख को और 16 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे दिग्गज कंपनियों में वो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो 16 तारीख को रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट जो आएगा वो बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा अब इतना इंपैक्ट नहीं करेगा, मगर हाँ स्टॉक प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये हफ्ते में IT दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं जिनमें विप्रो है और इन्फोसिस, यानी कि 16 तारीख को और 17 तारीख को। उसके अलावा टाटा एलेक्सी और महिंद्रा EPC जैसी दिग्गज कंपनियों के भी रिजल्ट आने वाले हैं। हालांकि 19 तारीख को आएंगे HDFC और ICICI दिग्गज बैंकों के रिजल्ट और उसमें हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, यानी कि आने वाली वीडियोस में। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट डेज। तो ध्यान रखिएगा जब भी ये रिजल्ट्स आए तो इन पर्टिकुलर शेयर्स के अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास इनकी अगर होल्डिंग है तो भी पता होना चाहिए ताकि आप तैयार रहें। अब जैसा हमने आपको बताया कि विप्रो जो है 16 तारीख, इसे मार्क कर लीजिएगा, इसका रिजल्ट आएगा। इन्फोसिस और HCL टेक यानी कि IT दिग्गज कंपनियों के इस हफ्ते रिजल्ट्स आने वाले हैं। और IT दिग्गज कंपनियों में पिछले हफ्ते हमने थोड़ी सी बाजार में गिरावट और देखने को मिली थी क्योंकि नैस्डैक में भी बड़ी बड़ी पिटाई हुई थी। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट आने वाले हैं, देखा जाएगा कि किस तरीके से रिजल्ट आते हैं और इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे इनके रिजल्ट आने से पहले वाली वीडियो में। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाते हैं यहाँ पर आपके पास 3 डेटा है और ये डेटा समझना बहुत जरूरी है। पहला है हमारे पास FII का डेटा और निफ्टी का डेटा। तो आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है 3, 4, 7, 8, 9 और 11 अप्रैल, यानी कि बीते हफ्ते 7 अप्रैल, बीते हफ्ते भी 4 ही दिन ट्रेडिंग डेज थे। हमारा बृहस्पतिवार का दिन छुट्टी था, 10 अप्रैल का दिन। तो यहां पर आप देखिए FII लगातार बिकवाली कर रहा है पूरे अप्रैल के महीने में। अप्रैल का महीना जब से शुरू हुआ है FII की बिकवाली गंभीर रही है, यानी कि हम बात करें तो 27 मार्च से ही FII ने बिकवाली करनी शुरू कर दी थी और खरीदारी जो करी थी FII ने वो थी 18 मार्च, होली के बाद से लेके 26 मार्च तक FII ने खरीदारी करी थी। मगर 27 मार्च से ही हमें यहाँ पर बाजार में पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है और उसके कारण बाजार में गिरावट भी दिख रही है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट जो यानी कि FII की जो सबसे बड़ी बिकवाली थी वो थी 7 अप्रैल के दिन 9,000 करोड़ की, यानी कि सोमवार जैसे ही बाजार खुला धराशायी हुआ क्योंकि FII ने 9,000 करोड़ की बिकवाली करी। उसके विपरीत DII ने कि घरेलू निवेशकों ने 12,000 करोड़ की खरीदारी जरूर करी। और पूरे हफ्ते अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 दिन बाजार लाल निशान में बंद हुआ, यानी कि 7
अप्रैल को 3.24% और उसी के साथ 9 अप्रैल को यानी कि 0.61%। मोटा मोटा आप मान लीजिए 4% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली। उसी के विपरीत 8 तारीख को और 11 तारीख को बाजार ने तेजी दिखाई, जो कि थी 1.69 और 1.92। तो अगर हम इसे मिक्स मतलब प्लस देखें तो आप देखेंगे कि जहां पर बाजार था 4 तारीख को, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास में बाजार वापस आ गया है पूरे अपने हिचकोले खा के, यानी कि ऊंचाई और निचाई के लेवल दिखाने के बाद। हालांकि रिकवरी वीक बोलेंगे इस हफ्ते को, बड़ी फॉल के बाद सोमवार की एक रिकवरी वीक रहा और शानदार रिकवरी रहा। जितनी बड़ी गिरावट थी ऑलमोस्ट उतनी ही हमने रिकवरी कर ली है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि एफआईआई फिर से बिकवाली जरूर कर रहा है, मगर आप पैटर्न को अगर एफआईआई के देखेंगे, नीचे जो चार्ट खुला है उसको ध्यान से देखेंगे तो जो ब्लू लाइन है, पर्पल जो बार बनी हुई है, ब्लू और पर्पल आप जो भी समझे, वो पर्पल बार है हमारी एफआईआई की। और एफआईआई की बिकवाली धीरे धीरे कम हुई है। 9,000 करोड़, फिर तकरीबन 4,900 करोड़, 4,300 करोड़ और 2,500 करोड़। आने वाले सप्ताह में देखेंगे कि किस तरीके से टैरिफ वॉर को लेकर चीजें संभलती हैं और वहां पर हो सकता है एफआईआई जो दोबारा से बिकवाली कम करे, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। यूएस डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे लुढ़क चुका है और ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे एफआईआई यूएस डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखेंगे, वो निवेश करना शुरू करेंगे हमारे भारतीय बाजारों में। कल की वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, जहां पे हमने इसका लॉजिक समझाया था कि यूएस डॉलर इंडेक्स क्यों देखना होता है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है और कैसे ये भारतीय बाजार में एफआईआई को इंपैक्ट करता है। तो अगर अभी वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा। आपको ये लास्ट एक है डेटा, इसको और दिखा देते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा महीने दर महीने एफआईआई और डीआईआई की खरीदारी। तो आप देखेंगे डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक, पहले हम हरे निशान से बात करते हैं। आप देखेंगे अप्रैल 2024 से लेके अप्रैल 2025 यानी कि पूरे एक साल में डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहा है और अच्छी खरीदारी कर रहा है। अप्रैल के महीने में भी अभी तक तकरीबन 27,588 करोड़ की खरीदारी कर चुका है डीआईआई। उसी के विपरीत अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में बहुत टाइम बाद, यानी कि तकरीबन 5 महीनों के बाद लाल से हरे निशान में एफआईआई लौटे थे, एक मामूली सी 2,000 करोड़ की खरीदारी करके। मगर अप्रैल के महीने में फिर से हमें 34,600 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है अप्रैल में एफआईआई की तरफ से। हो सकता है ये जाते जाते वापस से ठीक ठाक नंबर बन जाए, मगर सबसे बड़ी बिकवाली अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर 2024 में। जी हां, सितंबर के आखिरी सप्ताह में हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे तमाम इंडेक्सेस में और वहीं से बाजार का मूड माहौल बिगड़ता है और लगातार डीआईआई एफआईआई बिकवाली करता चला जाता है। तो सबसे बड़ी बिकवाली थी हमारी अक्टूबर के महीने में और उसके बाद जो बड़ी बिकवाली थी वो थी जनवरी 2025 में, जहां पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने लगे और मूड माहौल और बिगड़ता चला गया। और अब अर्निंग सीजन है क्वार्टर 4 का, तो नजर रखेंगे पैनी जबरदस्ती बाजार में एंट्री एग्जिट करने की कोशिश ना करें, लर्निंग पे फोकस करें और साथ में ये जो छोटे वीक होते हैं इसमें ध्यान रखिएगा, प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होता है आप लोगों का ऑप्शंस का, तो थोड़ा संभल कर ही काम करें। तो ये थी हमारी आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स और कुछ डेटा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आइए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जल्द आपके साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।